ओके करना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको 10 सेकंड में उसका कमेंट्स बॉक्स में जाकर उसका आंसर फिल करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त की प्रकृति होती है। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के रक्त की प्रकृति होती है। ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है उदासीन, तीसरा है क्षारीय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपके पास 10 सेकंड है, सोचे समझे विचारे उसके बाद ही इसका आंसर सही से दें। और ये आपका टाइम समाप्त। अब बात करते हैं इसके प्रकृति की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना मनुष्य के रक्त की प्रकृति होती है, ठीक है। प्रकृति के ऑप्शन हमारे पास में है अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। तो सबसे पहले हमें प्रकृति का कब पता लगेगा? जब हमें रक्त की पीएच पता होगी। ध्यान रखना, ये केवल आप जो क्वेश्चंस हैं आपको केवल इनके आंसर ही याद नहीं करवाए जा रहे, बल्कि इनके आगे पीछे की जो चीजें हैं वो भी आपको रिवाइज करवाई जा रही है। जो अपन ने पढ़ लिया उसको रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां दोहरा लाभ होने वाला है। आम के आम गुठलियों के दाम। प्रकृति की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो रक्त होता है हमारा उसकी पीएच कितनी होती है? पीएच होती है 7.4, ठीक है। अब पीएच 7.4 है तो इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि पीएच स्केल भी हमें ध्यान में रहना होगा, ठीक है। अगर वो ध्यान में नहीं है तो हम इसकी प्रकृति तक नहीं पहुंच पाते। देखो क्वेश्चन 1 है लेकिन यहाँ कंसेप्ट 3 क्लियर होंगे अपने। अब पीएच है उसकी बात कर लेते हैं। पीएच में हमें पता है कि 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है, जिसके बीच में क्या होता है? 7 होता है। 7 से पहले वाले हैं वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। और 7 से बाद वाले कैसे होंगे? क्षारीय होंगे, ठीक है। तो यहां पीएच कितनी है? 7.4। इसका मतलब रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ये रहा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त होता है, ठीक है। पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं में रक्त होता है। और ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है ज्यादा, तीसरा ऑप्शन है बराबर और चौथा ऑप्शन है 2 गुना। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपके पास 10 सेकंड का टाइम होता है। आराम से सोचे समझे और आंसर दें। और ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। आपका टाइम समाप्त हो गया। चलो इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त होता है कम होता है। हमने पढ़ा है पीछे ब्लड वाले टॉपिक में कि जो रक्त है वो पुरुषों में ज्यादा होता है और महिलाओं में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है। पहला ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोजेनेसिस और तीसरा ऑप्शन है युग्मक जनन और चौथा ऑप्शन आपका है हीमोपोइसिस, ठीक है। टाइम स्टार्ट अब। 10 सेकंड काफी होते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 10 सेकंड मेरे हिसाब से काफी होते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम हार्ड नहीं होता, वहां क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। सारा जो खेल होता है वो टाइम का होता है। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, मतलब 3 घंटे का टाइम है और उसमें आपके पास में क्वेश्चंस के लिए मतलब मुश्किल से एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट मिलती है। और उसमें कितने काम करने होते हैं? पहले आपको प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसमें OMR शीट में एंट्री करनी पड़ती है, फिर बीच में एग्जामिनर आ गया, वो आपका चेकअप कर रहा है, चिट विट फर्जीवाड़े रोकने के लिए चेक कर रहे हैं, वो 1-2 मिनट वो लेके जाएगा, फिर वो सिग्नेचर वाले आएंगे वो लेके चले जाएंगे। तो आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से तरीका पता है, पढ़ा हुआ है, तो आप 10 सेकंड भी नहीं लगाओ। और टाइम स्टार्ट होता है। हो गया आपका टाइम पूरा हो गया, आपने टाइम ले लिया, कंज्यूम कर लिया। अब बारी है मेरी। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? देखो अपना पहला ऑप्शन क्या कहता है? ऑस्टियोपोरोसिस। नहीं साहब, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑस्टियो शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? बोन के लिए काम में लिया जाता है, हड्डी के लिए काम में लिया जाता है। और पोरोसिस का मतलब हो गया हड्डियों का टूटना। पोरोसिस का मतलब क्या हो गया? हड्डियों का टूटना। साहब ये तो बात नहीं कर रहा, ये तो रक्त की बात कर रहा है। तो साहब अपना पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? बिल्कुल ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन करते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूको तो ग्लूकोज के बनने की बात कर रहा है, इसका मतलब अपना ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। युग्मक जनन, सबको पता है युग्मक जनन युग्मकों के बनने की प्रोसेस को कहते हैं, इसलिए अपना सही आंसर क्या होगा?
हीमोपोएसिस। ये रहा अपना राइट आंसर डी। तो यहां हमने तीन चीजें और पढ़ी कि भाई इसका मतलब क्या होता है। पहले ऑप्शन में दे रखा है अपने ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये क्या होता है इसकी बात भी अपन कर ली, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है इसकी बात भी अपन कर ली। तो ये केवल आपका एक लेवल पता लगाना है कि भाई आप कितने पानी में हो ना। इसके बाद हमें कितनी और तैयारी करने की जरूरत है, किस तरीके से हमें और अपने जो योजनाएं हैं उनको बदलने की कोशिश करनी है, ठीक है। ध्यान रखना जब रिजल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि हम जो जिस प्रणाली से काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, हमें वो सिस्टम चेंज करना है, उसमें बदलाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय, ये देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख, रक्त के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं रक्त के? ये रहे आपके ऑप्शंस, पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है आपका 6। देखो जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है उसकी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस बच्चे कम से कम सॉल्व करें, ठीक है। और वो पहला ऑप्शन हमेशा, ध्यान रखना, पहला ऑप्शन हमेशा ऐसा देता है कि बच्चा कहां तक सोचता है उसकी सोच तक वो पहला ऑप्शन दे देता है, जिसकी वजह से अधिकतर बच्चे पहले ऑप्शन को टिक करके निकल जाते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन है वो पढ़ते ही नहीं है, और नहीं पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। टाइम स्टार्ट आपका, जैसा कि आपके पास 10 सेकंड होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए, जो मेरे हिसाब से बहुत काफी है। आप देखें यहां अधिकतर बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि 3 होते हैं, रक्त के 3 भाग होते हैं, ठीक है। वो प्लाज्मा को भूल जाते हैं, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को काउंट कर लेते हैं। तो यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा है 4, ये भी नहीं है। रक्त के कितने पार्ट होते हैं? 2, क्योंकि हमने पढ़ा है जो ब्लड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है अपना प्लाज्मा और एक होती है उसकी दूसरा पार्ट सेल्स, ठीक है। तो रक्त के कितने भाग हो गए? 2, ये रहा अपना आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मानव के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है अस्थि मज्जा और चौथा ऑप्शन है अपना अग्नाशय। और टाइम स्टार्ट आपका, ये आपके 10 सेकेंड। अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को, समझे, इसके तह तक जाएं, उसके बाद ही आंसर दें। और ये आपका टाइम समाप्त। बारी मेरी, सबको मौका मिलना चाहिए। आपका टाइम था, निकल गया, अब मेरा टाइम है, मैं बताऊंगा। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? ठीक है, अधिकतर बच्चों ने दिमाग में ये रहता है कि आरबीसी का निर्माण यकृत में हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां तो हम यकृत भी देख रहे हैं ऑप्शन में और अस्थि मज्जा भी देख रहे हैं, जबकि यकृत में भी आरबीसी का निर्माण होता है और अस्थि मज्जा में भी आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दें कि भ्रूणीय अवस्था और वयस्क मनुष्य के लिए यहां कुछ इंडिकेट नहीं दे रखा है। यदि भ्रूणीय अवस्था लिखा होता क्वेश्चन में, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जनरली जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो एक वयस्क मनुष्य को मानकर होता है, ठीक है। तो आपको ये मानना है, यदि स्पेसिफिक कोई कंडीशन होती है तो वो कंडीशन आपको क्वेश्चंस में शो कर दी जाती है। तो यहां आंसर क्या होगा आपका? अस्थि मज्जा। और ये रहा आपका राइट आंसर, अस्थि मज्जा। किन किन लोगों का सही था? कंफ्यूजन करने वाले हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट, इनके पीछे के कंसेप्ट, हमारा मतलब क्या है एमसीक्यू का, कि इनके पीछे के जो कंसेप्ट हैं हम उनको क्लियर करेंगे। कंप्यूटर महाशय, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही आपके स्क्रीन पे। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, जो हर कंपटीशन, मतलब रेलवे डी ग्रुप का तो ये फेमस क्वेश्चन है। पता नहीं एग्जामिनर को इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मिलता ही नहीं है, वहां का फेमस क्वेश्चन है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? टाइम इज नाउ। देखें, इनके तह तक जाएं, संधि विच्छेद करें इनका, इसकी क्या अर्थ होता है उसके आधार पे आप समझें तो बेटर होगा। ये आपका टाइम समाप्त। पहला ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है साहब? इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? आरबीसी होता है। तो मतलब आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? इरिथ्रोसाइट। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट, साहब ल्यूको का मतलब तो व्हाइट होता है, क्या होता है? व्हाइट। और व्हाइट तो कौन होती है? डब्ल्यूबीसी होती है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट का मतलब किसके लिए है? ये प्लेटलेट्स के लिए है। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इरिथ्रोसाइट। याद रखिए, इरिथ्रोसाइट, और इसको रक्ताणु भी बोलते हैं। तो आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। ध्यान रखना, हिंदी और अंग्रेजी अगर आप कहोगे सर इसका हिंदी या इंग्लिश, तो देखो ये इरिथ्रोसाइट, इंग्लिश हिंदी बस केवल
टाइपिंग हिंदी की देती और मतलब इंग्लिश का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना 7वां क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से एक चीज हमें और देखने को मिलेगी कि आदों को तो ये नहीं पता होगा कि भाई प्लाज्मा का रंग पीला भी होता है, तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मा का रंग पीला भी होता है। और आपके टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और ये रहा आपका 10 सेकंड का टाइम। पहला ऑप्शन है हीमोसाइट, दूसरा ऑप्शन है बिलीरुबिन, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। टाइम समाप्त। पहला है हीमोसाइट्स। हीमो शब्द ब्लड के लिए काम में ले रहे हैं, साइट मतलब सेल्स, मतलब ये ऐसी सेल्स हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन करेंगी, यानी ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर, ये तो गलत हो गया। आगे है बिलीरुबिन, चलो एक और देख लेते हैं। नीचे हीमोग्लोबिन, हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है, रेड होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा कौन सा? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन है, इसके कारण कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग पीला होता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। मतलब ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करें और समझें कि इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ठीक है, अब बैंक का नाम आते ही सबके दिमाग में आता है ना पैसे, पैसे पैसे, जहां पैसे जमा होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। उसी तरीके से जहां आरबीसी जमा होती है, आरबीसी का संग्रहण होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। और जहां जरूरत पड़ने पर हम वहां से रक्त को ले सकते हैं, सॉरी आरबी ब्लड को वहां से काम में ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है, टाइम आपका स्टार्ट आपसे। पहला ऑप्शन है तिल्ली, दूसरा है आमाशय, तीसरा है यकृत और चौथा है अग्नाशय। देखें कौन सा आंसर इसका हो सकता है, आपकी किस्मत का ताला क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है तिल्ली। अब तिल्ली क्या होती है, चलो इसको एक बार रखो साइड। पहले आमाशय को जानते हैं, आमाशय पेट होता है, तो मतलब पेट के अंदर तो अपन भोजन का संग्रहण करते हैं, वो तो रोटी का बैंक है ना, खाने पीने का बैंक है, वो अपने आरबीसी का बैंक नहीं हो सकता, ब्लड का बैंक नहीं हो सकता। लीवर की बात करिए तो लीवर भी नहीं है। आप बात करिए अग्नाशय की, अग्नाशय साहब ये तो एक मिश्रित प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हाथ जैम दोनों राउंड करती है। तो ऑप्शन बच गया अपने पास में तिल्ली। तिल्ली को बोलते हैं स्प्लेन प्लीहा। क्या बोलते हैं? स्प्लेन प्लीहा। ये तीनों इसी के नाम है, तिल्ली, स्प्लेन, प्लीहा। तो आपको याद रखना है आंसर नंबर, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बरसात का मौसम है, आप लोग पहाड़ों पे जाओगे, घूमोगे, आनंद लोगे, मजे करोगे, तो वहां आपके साथ ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आपकी शक्ल है वो देखने लायक हो जाएगी। मतलब आपका कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, हम हाँपने लग जाते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? पहला ऑप्शन आपका बताता है घटती है, दूसरा ऑप्शन बताता है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन बताता है कोई फर्क नहीं पड़ता और चौथा ऑप्शन बोलता है दोगुनी हो जाती है। देख किसमें कितना है दम। आपका टाइम स्टार्ट, ध्यान से देखें, काफी मजेदार क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है देखते हैं। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आप लोग पहाड़ पे जाओगे, पहाड़ पे जाओ, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो वायुदाब क्या हो जाता है? कम। और वायुदाब कम हो गया, इसका मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी और उस ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें बार बार श्वसन की क्रिया करनी पड़ती है, हाँफने लग जाते हैं इस तरीके से। तो बार बार श्वसन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आरबीसी का काम बढ़ जाता है। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेकर जाना। तो वो क्या करेगी? ऑक्सीजन को बार बार लेकर जाएगी और बार बार लेके जाएगी, इसका मतलब कम मात्रा में है तो काम चलने वाला नहीं है, इसलिए वहां आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि स्थलीय जो प्राणी हैं उनकी तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले जो जीव हैं उनमें आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। और ये रहा आपका आंसर, करेक्ट आंसर है बढ़ती है। किस किसका सही हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलो बात करते हैं। पहला ऑप्शन रहा आपके सामने रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन रहा गोल्जी, तीसरा ऑप्शन रहा कार्लैंड स्टीनर और चौथा ऑप्शन रहा वाटसन व क्रिक। टाइम स्टार्ट। अब ये रहा आपका टाइम और ये मात्र 4, 2, 3 और ये 2 और ये समाप्त। टाइम हो गया आपका समाप्त। पहला ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक क्या बोलता है।
रॉबर्ट हुक आपने काफी बचपन से यही पढ़ा होगा, क्योंकि बचपन से अपन सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं। तो साइंस में बायो की पार्ट की बात करें तो साइंस में बायो का पार्ट स्टार्ट करते हैं कोशिका से, और कहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। याद रखना, कौन सी कोशिका की? जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दूसरा देखते हैं कैमिलो गोल्जी। लो साहब, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी तो नहीं है। गोल्जी ने क्या किया था? गोल्जी काय की खोज की थी। किसकी खोज की थी? गोल्जी काय की। आगे देखते हैं कॉर्लैंड स्टीनर, तीसरा ऑप्शन। ये ठीक है कॉर्लैंड स्टीनर, लेकिन वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? आंसर तो आपका सी करेक्ट होगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था। इसने आपके जीनोम में पाए जाने वाले आपके डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। इसलिए आपका आंसर यहां क्या होगा? कॉर्लैंड स्टीनर। अब साहब वैज्ञानिक नाम इसी तरीके के हैं, याद रखने पड़ते हैं। कुल्डाराम, धोडाराम, सुंडाराम, इस तरीके से हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे काम बहुत कम किए हैं। जब विदेशों के लोग नई नई खोज करने में लगे हुए थे, तब हमारे देश के लोग जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। पहला अनुपात देखना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात। आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। देखो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, मात्र 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, और ये समाप्त। आपका टाइम समाप्त। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है। अब हमें पता है कि आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन हमें यह बता रहा है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात कौन सा कम ज्यादा बता रहा है? तो पहला तो बिल्कुल भी गलत हो गया, इसमें तो आरबीसी 1 बता रखी है और डब्ल्यूबीसी 600 बता रखी है, ये तो गलत हो गया साहब। दूसरे में 600 अनुपात 1, इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 808 अनुपात 600, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। आगे है 1600, ये भी साफ गलत हो गया। ये गलत क्यों? आप कहोगे सर इसमें तो आरबीसी ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी कम है, लेकिन इनका जो अनुपातिक रूप है वो सही नहीं है। ठीक है, संख्या तो कम ज्यादा है, लेकिन अनुपात में जैसा होना चाहिए वैसा सही नहीं है। आंसर आपका क्या होगा? 600 अनुपात 1। और एक बात बता दूं आपको, यहां आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स लिखा हुआ हो तो इनका अनुपात आपको ध्यान रखना है। आरबीसी का अनुपात हो गया 600 अनुपात डब्ल्यूबीसी का 1, और प्लेटलेट्स का हो गया अनुपात 40। तो ये आपको याद रखना है, 600 अनुपात 1 अनुपात 40। ठीक है, अब 3 दे रखे हैं, तीनों में से किसी के भी 2 अनुपात आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? अब सर जिंदा रहने के लिए तो रक्त जरूरी है, मुलाकात तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि अब किस में अंग नहीं पाया जाता, इसका मतलब इसमें रक्त नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या वो जीवित रहेगा? जी बिल्कुल हाँ, वो जीवित रहता है। ऑप्शन देखते हैं अपने, फेफड़ा, हृदय, यकृत और कॉर्निया। और टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास मात्र 4 सेकंड का समय है, और ये 4 सेकंड भी आपके पूरे होते हैं और ये टाइम समाप्त। पहला ऑप्शन है फेफड़ा। साहब फेफड़ों को तो ऑक्सीजन तामझाम बहुत ज्यादा है, इसमें तो हृदय, ये तो काम ही इसका यही है। यकृत में भी रक्त है। कॉर्निया ऑप्शन देखते हैं, कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। शरीर का ये एक ऐसा भाग है जिसे हम डोनेट करते हैं, उसके दौरान रक्त समूहों के मैच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब एरे रे नथु गेरे, आप किसी को भी कॉर्निया डोनेट कर सकते हो, अपनी आंखें डोनेट कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ये पोषण कहां से लेता है? तो ये आपकी आंख का, ये जो आंख है इस तरीके से, यहाँ ये बाहर वाला पार्ट है, आगे जो सामने वाला पार्ट है, तो ये वातावरण के सीधे संपर्क में रहता है, इसलिए यहां से ये श्वसन की क्रिया यानी ऑक्सीजन को यहीं से प्राप्त हो जाती है। आपका आंसर क्या होगा? कॉर्निया। याद रखें, कॉर्निया है वो हम बिना ब्लड ग्रुप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी अपने पढ़ी, डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार पढ़े अपन ने, कणिकीय और अकणिकीय। देखते हैं उनमें से किसकी बात कर रहा है ये। पहला ऑप्शन आपके पास में न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट, और चौथा ऑप्शन रहा आपके पास में मोनोसाइट। टाइम स्टार्ट, शुरू आपका। ध्यान से पढ़े, कंफ्यूजन करने वाले वर्ड हैं तीनों, सब किसमें क्या होती है। ठीक है, और ये टाइम समाप्त। बात करते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? ठीक है, पर्सन क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है?
तो पहला ऑप्शन है अपना न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिल्स, तीसरा है लिम्फोसाइट, चौथा है मोनोसाइट। तो हमने पढ़ा था इनका कि भाई इसमें न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज्यादा होती है, हमने पढ़ रखा है इसका रेशियो है वो 60 से 65% होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है वो तो एक्टिनिकिया का भाग होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा क्रम सही है? यदि आपने अनुपात वाला पढ़ लिया, अनुपात वाला क्वेश्चन पीछे वाला समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। और ध्यान रखना हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, दो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरीके से उनको कनेक्ट करते हुए भी पढ़ते रहना जरूरी है। पहला ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। चलो आपको पहले टाइम दे देते हैं, तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ें ऑप्शंस को और अपना टाइम कंज्यूम करते हुए सही आंसर तक पहुंचे, ये उम्मीद करता हूं। और ये टाइम समाप्त। पहला ऑप्शन है आरबीसी की, आरबीसी ज्यादा बता रहा है, डब्ल्यूबीसी उसके बाद बता रहा है, प्लेटलेट सबसे कम बता रहा है। तो क्या ये आंसर आपके हिसाब से सही होगा? देखो अनुपात 600:1:40 था, ये आरबीसी का है, ये डब्ल्यूबीसी का है और ये प्लेटलेट्स का है। अब आप इस अनुपात के हिसाब से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा आपका आरबीसी। तो सबसे पहले देखो आरबीसी किसमें है साहब, इसमें भी है, तो ये तो अपने आप गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन काट रहे हैं। ये आरबीसी इसमें भी है साहब, इसमें भी है। अब आरबीसी के बाद में किसकी मात्रा ज्यादा आ रही है? प्लेटलेट्स की। तो देखो दूसरे ऑप्शन में प्लेटलेट्स इसमें है क्या? नहीं है साहब, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हो गया? तीसरे नंबर का आंसर है वो क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, ऑप्शन आपको वही मिल रहे हैं जो पहले वाले थे, आपको सेम। देखो क्वेश्चंस कई बार क्या होता है कि बच्चे सीधे आंसर पे फोकस कर लेते हैं कि एक बार आंसर देख लिया, अब ऊपर पर्सन पे नहीं जाते कि पर्सन की लैंग्वेज उसने चेंज कर दी या ऊपर क्या पूछ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, केवल हमें आंसर दिख गया कि सर ने ये बताया था कभी या मैंने किसी किताब पढ़ा था और मुझे देखते ही वो आंसर आप टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ें कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन सब में सेम हो सकते हैं लेकिन आंसर ऊपर जो क्वेश्चंस है उसकी लैंग्वेज बदली जा सकती है। तो आप देखें इसकी लैंग्वेज बदली हुई है। निम्न में से आकार के हिसाब से, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे किसके बारे में पूछ रहा था? किसके बारे में पूछ रहा था? संख्या के हिसाब से, और ये आकार के हिसाब से पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ें और समय लें, आपके 10 सेकंड जो आपके मतलब इस एमसीक्यू का अधिकार है 10 सेकंड, वो आपको काम में लेना है। ये आपका समय समाप्त हो गया। देखते कौन अपने समय का सदुपयोग कर पाया, कौन नहीं कर पाया। पहला है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। याद रखना संख्या का जो क्रम होता है उसका विपरीत आकार का क्रम होता है। क्या बोल रहा हूं? संख्या का जो क्रम होता है उसका विपरीत आकार का क्रम होता है। संख्या का क्रम हमने क्या बताया था? पहले आरबीसी बताई थी, उसके बाद में प्लेटलेट्स बताई थी, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी बताई थी। तो इसका उल्टा देख ले, यहाँ इस कौन से ऑप्शन में इसका उल्टा अनुपात दिखा रहा है? तो उल्टा किस में दिखा रहा है? डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा किस में दिखा रहा है? ये लो साहब पहले ऑप्शन में दिखा रहा है और बाकी के तो ऑप्शन ही कट गए। ये लो बिल्कुल पहले ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी, फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स और आरबीसी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया? पहला आंसर राइट हो गया। ध्यान दे प्लेटलेट्स हैं, इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनके फेरबदल का फर्क नहीं पड़ता। प्लेटलेट्स बीच में है, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, ये अपने आगे पीछे होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता। आप कहोगे सर रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है तो वो जम जाता है, तो यहाँ कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जिसकी उपस्थिति से शरीर में रक्त वो नहीं जमता, फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है? तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपने दिख रहे हैं स्क्रीन पे और आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब से। ज्यादा से ज्यादा समय का फायदा उठाएं और अपने सही आंसर तक पहुंचे ताकि आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपकी एक सीट पक्की हो जाए। और यह समाप्त, समय सीमा, समय की मर्यादा है, समाप्त हो गई। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है हिपेरिन, दूसरा दिख रहा है सीरम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। नीचे वाले दो तो बिल्कुल नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो ये तो रक्त के घटक है। सीरम भी एक प्रकार के रक्त का ही घटक होता है, ठीक है। इसमें से कुछ स्पेसिफिक सेल्स को निकाल दिया जाए तो उसके बाद में जो बचता है वो सीरम बचता है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा? हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, शरीर में
रक्त को नहीं जमने देता। ये बेसिकली एलर्जी के दौरान उत्पन्न होने वाली मास्ट सेल्स, जो मास्ट सेल्स होती है उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कंप्यूटर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता? ऑप्शन है आपके पास में 4। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी, चौथा ऑप्शन है ओ। और समय सीमा प्रारंभ, ये लो साहब, समय गुजर जाता है, पता नहीं लगता। और ये आपके 10 सेकंड कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं प्रतिजन नहीं पाया जाता। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस रक्त समूह का जो नाम है उसमें उसी प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, उसकी आरबीसी के ऊपर उसी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है। और यदि प्रतिजन नहीं है तो रक्त समूह क्या कहलाता है? जीरो। ओ जिसको अपन बोलते हैं वो क्या कहलाएगा? ओ कहलाए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं जाता? ऑप्शन शायद सेम होंगे लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई। और ये आपके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं और आपका समय शुरू। बिल्कुल समय बहुत तेजी से गुजर रहा है और आप भी अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होते रहें, क्योंकि समय धीरे धीरे गुजर रहा है। आपको ऐसा लगेगा एग्जाम के महीने भी 4 पड़े हैं और फिर धीरे धीरे आते आते ये लगेगा ये तो कल ही एग्जाम है, सुबह ही जाना है एग्जाम देने, और ये कुछ ही चंद मिनटों में पेपर आपके हाथ में होगा। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो एंटीबॉडी है वो प्रतिजन के विपरीत होती है। ठीक है, जो प्रतिजन है वो तो ब्लड ग्रुप हो गया और उसके विपरीत उसमें क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी। देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी ऑप्शन है वो सही है। इसमें ए बी जो रक्त समूह है उसमें क्या नहीं पाई जाती? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, क्योंकि इसकी प्रतिजन पाई जाती है। प्रतिजन पाई जा रही है तो प्रतिरक्षी इसमें नहीं पाई जाएंगी, यानी कि लाली लाली एक जगह नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कौन सा एक एलिमेंट है, कौन सा एक तत्व है जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त है वो जम जाता है, थक्का बन जाता है? जैसे पहले बात कर रहे हैं आयरन की। आयरन क्या होता है? सबको पता है, आपको 10 सेकंड आपको मिलते हैं। अगर मैं नहीं भी दूं तो भी आपका अधिकार है इस एमसीक्यू का, वो आप लेते रहें। और ये समय आपका समाप्त हो गया। बात करते हैं पहले ऑप्शन की कि आयरन क्या होता है। आयरन है वो आपके हीमोग्लोबिन निर्माण यानी रक्त को बनाने के लिए एक घटक होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के रक्त में आयरन कम होता है, इसको कहा जाता है कि आपको आयरन युक्त फल फ्रूट सब्जियां खानी चाहिए, मतलब आयरन युक्त पोषक पदार्थ अधिक खाने चाहिए। और डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर ने कह दिया कि आयरन युक्त चीजें खाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मार्केट में गए और टीएमटी सरिये ले आए कि साहब इसमें आयरन मजबूती है, ये आयरन मजबूती देता है, और आयरन टीएमटी सरिये ले आए और उसको गन्ने की तरह छोट के खा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपके लिए आवश्यक क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम तत्व की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। कंफ्यूजन क्यों रहते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि इस मानव शरीर के अंदर सारे काम करता है वो एक ही करता है। आपके इश्क प्यार मोहब्बत लाला लाली को मिलाने वाला काम, ये काम भी ये हृदय करता है, वो ऐसा मानते हैं। और भी काम हृदय करता है, वो ऐसा मानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का लगभग लोग हैं, लगभग स्टूडेंट्स हैं, वो आंसर गलत देते हैं। तो इस टाइम आपका दे दिया जाता है, आपको उपयोग करें। अगर उपयोग नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट भी अनुपयोगी ही आएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अधिकतर गारंटेड बात है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन पहले ऑप्शन देखते ही आपका आंसर, आपने पहला ऑप्शन टिक किया होगा अधिकतर बच्चों ने। इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, मतलब कभी कभी दिल में एक ख्याल आता है, क्या बोलते हैं, कभी कभी दिल में एक ख्याल आता है कि दिमाग होते हुए भी वो दिल में क्यों आता है, दिमाग होते हुए भी वो दिल में क्यों आता है। तो मतलब दिल बदनाम है। ये सब जगह आप ले जाके इसको ही घुसेड़ देते हो। किसी के सोना बाबू ने खाना नहीं खाया तो वो नाराज हो गई, साहब उसका दिल टूट गया, तो वो फिर उस दिल के चक्कर में, दिल टूटता ना तो हम यहां नहीं खड़े होते। ठीक है, तो लगभग आंसर हृदय गया, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपका आंसर यहां क्या होता है? किडनी। फेफड़ा है वो आपके श्वसन में काम करता है। हाँ, कुछ रोल ये आपके रक्त के शुद्धिकरण में निभाता है, शुद्धिकरण में रोल करता है। कैसे?
ये वातावरण से ऑक्सीजन को लेता है और बदले में CO2 वहां रिलीज करता है। तो रक्त CO2 रक्त से निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत रक्त को शुद्ध कर रहे हैं ना, ये करता है। लेकिन किडनी क्या करती है, उसका फिल्ट्रेशन करती है। किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। किडनी के अंदर क्या होता है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। उन नेफ्रॉन की अगर बनावट की बात करें तो वो इस तरीके से होती है, यहां से इस तरीके से ये नेफ्रॉन की संरचना है। ये इसका ऊपर वाला भाग ग्लोमेरुलस है, ये इसका भाग PCT है, ये हेलने का लूप है और ये हेलने का लूप हो गया साहब, ये लो। और इसके बाद में ये इसकी DCT हो गई और ये इसकी कनेक्टिंग डक्ट हो गई। मतलब यहाँ बहुत सारे नेफ्रॉन है वो इस संग्राहक नलिका में जुड़े हुए होते हैं। इस प्यालेनुमा भाग में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। यहाँ से क्या होता है, रक्त आता है, यहाँ एक धमनी होती है, वो क्या करती है, काम करती है। उस धमनी का आगे वाला सिरा है वो तो बड़ा होता है जहां से रक्त लेके आती है, लेकिन आगे वाला सिरा यहाँ क्या होता है, छोटा होता है। अब देखना क्या होगा, अगर आपको क्या किया जाता है कि जब आप स्कूल में बढ़ रहे होते हैं, घुस रहे होते हैं, स्कूल प्रवेश कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि सड़क के मेन गेट के पास पहुंचे तो उससे बाहर आप लोग बहुत ऐसे तितर बितर हो रहे थे, मतलब कोई किधर फैला हुआ था। लेकिन मेन गेट छोटा सा है, आप उसके पास आते ही कतार में लग जाते हैं, ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे आप उसमें से निकल जाते हैं। वैसा ही यहाँ होता है, यहाँ ब्लड आ तो बहुत सारा जाता है लेकिन फिर यहाँ निकलने के लिए उसको जगह नहीं मिलती, इसलिए इसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इकट्ठे हो गए सारे ब्लड, यहाँ आके रुक गया और अपनी जाने की बारी का इंतजार कर रहा है। यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, प्रेशर पड़ेगा तो दीवार में से कुछ ब्लड छनेगा और ये इसमें निकल जाएगा यहाँ से। फिर ये प्यालेनुमा भाग क्या करेगा, उसको छान लेगा और यहाँ फिर इसके जो भाग होते हैं, इस नेफ्रॉन के भाग है, वहां से आवश्यक पदार्थों का दोबारा से पुनर्अवशोषण कर लिया जाएगा और उसके बाद में जो वेस्टेज मटेरियल बच गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बच गए, वो यहाँ से आपके इस संग्राहक नलिका में आ गए। संग्राहक नलिका से वो चले जाएंगे कहाँ पे, मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी कहाँ ले जाएगी, मूत्राशय में, और मूत्राशय से कहाँ जाएगा, वो मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाएगा। ये रहा रक्त का शुद्धिकरण, कहाँ होता है, किडनी में। अब साहब किडनी किसी की फेल हो जाए, ठीक है, कोई हो शाम सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक के वाले, ठीक है, तो उनकी किडनियां क्या होती, खराब हो जाती है। अब उनकी किडनियां खराब हो गई तो फिर उनके अंदर रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, उसके लिए अपन काम में लेते हैं कृत्रिम विधि, काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं डायलाइसिस, ठीक है, कृत्रिम रुधिर अपवन बोलते हैं। उसकी में क्या करते हैं, पेशेंट को लेते हैं, उससे रक्त निकालते हैं एक साइड से और दूसरी साइड में फिल्टर करके कुछ आर्टिफिशियल पेपर होते हैं नाइट्रोजन सेल्यूलोज के बने, उनमें से उसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद में वापस से पेशेंट को दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे, अशुद्ध रक्त का क्या अर्थ है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, पढ़ के मजा आएगा। ऑप्शन है पहला कंकड़ पत्थर युक्त रक्त, दूसरा है पॉलीथीन युक्त रक्त, तीसरा है O2 युक्त रक्त और CO2, चौथा ऑप्शन है CO2 युक्त रक्त। समय के पास में 10 सेकंड, आराम से काम में लें, उसके बाद में मुझे सोचकर बता। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ ले जी, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। पढ़ते हैं अपने पहले ऑप्शन को, कंकड़ पत्थर युक्त रक्त। अपन क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध जल किसे कहते हैं, ठीक है। कई मेरे जैसे प्राणी क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही जोड़ लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अपन कहते हैं ना बार बार कि एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे से हमें समझ में आता है। तो कुछ क्या है कि ज्यादा ही ओवरफ्लो कर लेते हैं, ओवर ज्यादा मतलब जोड़ लेते हैं। तो कोई सोच रहे हैं कि अशुद्ध रक्त जल का मतलब होता है कि जिसमें पत्थर हो ना, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल फैली हुई हो, जिसमें तिनके वगैरह पड़े हुए हो, वो क्या कहलाता है, अशुद्ध कहलाता है। तो वहां अशुद्ध वो जल है, यहाँ अशुद्ध रक्त का मतलब वो नहीं होता जिसके अंदर आपके रक्त में कंकड़ पत्थर तिनके फुसके पड़े होते हैं, वो नहीं होता है। यहाँ शुद्ध रक्त का मतलब होता है, शुद्ध रक्त का मतलब तो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, ऐसा रक्त जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो आपका आंसर क्या जाता है यहाँ से, फोर्थ ऑप्शन। ये तीसरा जो ऑप्शन है O2 युक्त रक्त, ये कहलाता है आपका शुद्ध रक्त। क्या कहोगे इसको, शुद्ध रक्त कहो। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, रुधिर के जीन प्रारूपों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं आपको, पहले ऑप्शन में 2 दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में 6 दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में 4 दे रखा है और चौथे ऑप्शन में आपको 5 से 5 ऑप्शन दे रखे हैं। और ये आपका समय स्टार्ट कर देते हैं हमारे कंप्यूटर महोदय। कंप्यूटर महोदय को लगता है कि ये इनका अधिकार है तो वो पहले ही आपको दे देते हैं, है ना। ये देखिए टाइम समाप्त हो गया। रुधिर के जीन प्रारूपों की संख्या हमने 6 बताई थी। किस तरीके से बताई थी, अपन दोबारा उसकी तरफ भी नजर कर लेते हैं।
ये ब्लड ग्रुप अपना ए था, तो ये दो तरीके से हो सकता है, कैपिटल ए या फिर एक कैपिटल ए एक जीरो। बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो वो कैपिटल आई बी हो सकता है, आई बी हो सकता है, या फिर वो कैपिटल आई बी और आई जीरो हो सकता है। फिर उसके बाद में ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे थे, तो ए बी तो तभी होगा जब दोनों पे ए और बी होगा, और ब्लड ग्रुप ओ कब होगा, जब दोनों पे स्मॉल होगा। तो बात कर लेते हैं कितने हो गए, एक तो ये हो गया साहब, दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसका मतलब ना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा प्लाज्मा का कार्य है, प्लाज्मा क्या काम करता है, इसकी बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है रक्त के पीएच का नियमन करता है, दूसरा ऑप्शन है प्रासरण दाब का नियंत्रण करता है, तीसरा ऑप्शन है रोगों से सुरक्षा करता है, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यानी कि ये सारे के सारे काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। आपको सोचना है, समझना है, 10 सेकंड आपके पास में है, अपने समय का उपयोग करें और सही आंसर तक पहुंचे। समय आपका समाप्त हो गया। अगर आपने पढ़ाया अच्छे से तो आपको पता होगा कि प्लाज्मा के सारे कार्य हैं। प्लाज्मा है वो रक्त के पीएच का नियंत्रण भी करता है, प्रासरण दाब का नियंत्रण भी करता है, और रोगों से सुरक्षा भी करता है। तो आपका आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है, ऐसी आरबीसी जिसमें केंद्रक होता है केवल ऊंट में, ऑप्शन नंबर 2 केवल लामा में, केवल मनुष्य में, और चौथा ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों में। समय सीमा आपकी शुरू हो गई, 10 सेकंड का समय आपके पास में है। अच्छे से पढ़ना है, सोचना है, समझना है, तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है ना। तुक्कालोजी बोलते हैं, तुक्कालोजी वो नहीं करनी है, बिना सोचे समझे आंसर नहीं देना। आधा ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए पूरे को समझे उसके बाद ही आंसर दें। आपका आंसर कंप्यूटर महोदय ने लॉक किया है ए एंड बी, मतलब स्तनधारी है, मनुष्य की बात कर रहे हैं तो स्तनधारियों की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि स्तनधारियों के रक्त की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब उसके अंदर प्रिंसिपल नहीं पाया जाता, इसीलिए तो स्तनधारी है वो नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं ना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। और आपको पता है जिस स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है वो स्कूल कैसे चल सकती है, पता है ना, अंदाजा लगा सकते हो कि जिसका मालिक नहीं वो मजदूर क्या काम करें। तो इसी तरीके से अब स्तनधारी के अंदर आरबीसी के केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद स्वरूप किसमें केंद्रक होता है, एक तो ऊंट में और एक लामा में। तो आपका ऑप्शन जाता है फोर्थ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है स्क्रीन पे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहा तत्व किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है Fe+3 में, ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है Fe+2 में, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है Fe2 और 3, और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है आपको Fe+ में। आपके पास 10 सेकंड का समय है, समय आप पूरा लीजिए। हम कंजूसी नहीं कर रहे आपको समय देने में, आपको फुल समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। आप भी प्रत्युत्तर दीजिए, क्या होगा, गलत होगा, गलत आगे एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये गारंटी हमारी। इसका आंसर कंप्यूटर महोदय ने लॉक किया है Fe+2। अपना अपना आंसर चेक करें, पता लगाएं कितना पानी में है, किसको कितना और पढ़ने की जरूरत है, और कौन अपनी मंजिल की ओर थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, देखते हैं आंसर Fe+2 आया। Fe+3 होता तो क्या होता, हमने पहले ही बात की है, Fe+3 होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता और उसके साथ में क्रिया करता तो Fe+ बनती, और +3 बनता तो दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसीलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर के लिए घातक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कंप्यूटर महोदय बढ़ेंगे। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रश्न नंबर 26 आज की क्लास का, बहुत ही शानदार लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत ही शानदार, पढ़ने में मजा आ जाएगा। आंसर देने में मजा आए या ना आए, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखना, एक लाल जिसका रक्त समूह है IA I0 है, उसका युवा एक लाली, लाल का युवा कैसे हो रहा है, लाली से। लाली जिसका रक्त समूह IB I0 से होता है, तो इनमें से होने वाले मुन्ना मुनियों का, इसका मुन्ना मुनियों का रक्त समूह क्या होगा। स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर आपके पास में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है AB रक्त समूह है, ऑप्शन बी में दिख रखा है AB, ऑप्शन सी में है AB और 0, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है AB और 0, AB और 0। समय आपका 10 सेकंड का स्टार्ट होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को। मिट गया जब मिटने वाला, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद, दिल की बर्बादी के बाद उसका पैगाम आया तो क्या। देखो यहां भी दिल को ही बदनाम कर दिया ना, तो आपको क्या करना है, तो ये पैगाम बाद में आएगा,
यदि आपने अच्छे से स्टडी नहीं की, ठीक है, लाली तभी मिलेगी बेटा जब अच्छे से स्टडी करेंगे, और लाली नहीं, फिर हाथ से ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर लाली भी नहीं आने वाली, फिर पैगाम आए, फिर क्या मतलब है। यहाँ ऑप्शन आपके पास में स्क्रीन ने, आपके पास में कंप्यूटर महोदय ने आपके पास में दिखाया है ऑप्शन नंबर सी को सही। अब कैसे हुआ देखें, चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सही से हल करते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपके गलत नहीं हो। अक्सर स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं। ये देखो एक लाल है, ठीक है, ये जी लाल, लाल पता नहीं मैच्योर नहीं है क्या, सही से नहीं आ रहा। ये है दूसरी लाली। लाल का रक्त समूह क्या बता रहा है, IA और I0। लाली का रक्त समूह बता रहा है IB और I0। ये लो साहब लाल के टुकड़े कर देते हैं, लाल हमेशा दिल के टुकड़े करता है, अब अपनी इसके टुकड़े कर देते हैं। ये साहब इसके टुकड़े कर दिए, ये आ गया IA और I0। टुकड़े क्यों किए, युग्मक बना रहे हैं, युग्मक बनेंगे तो टुकड़े करेंगे। इसका है IB और I0, ठीक है, टुकड़े करवा लिए। अब इनको क्रॉस करवाते हैं, देखते हैं पहले IA को। ये लो साहब, ये लाल का टुकड़ा दिल का, ये लाली के दिल से मिला और ये क्या बन गया, IA और IB बन गया, ठीक है। अब इस लाल के इस टुकड़े को लाली के इस टुकड़े से मिलाते हैं तो ये क्या बन गया, IA और I0। अब ये एक टुकड़े का काम समाप्त हो गया, एक युग्मक का काम समाप्त। ये नेक्स्ट लेते हैं, इसका क्या है IB और I0। इसको इससे और क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, I0 और I0। अब देखते हैं चाप के जो मुन्ना मुन्नी हुए हैं इनके, ठीक है। अब ये पता नहीं पार्टी वार्टी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इनके रक्त समूह की जांच तो अपन कर ही देते हैं। यहां देखो A और B आ रहा है, इसका मतलब रक्त समूह क्या होगा, AB होगा। यहां क्या आ रहा है, IA और 0 आ रहा है, इसका मतलब रक्त समूह A होगा, क्योंकि A अपना प्रभाव दिखाता है 0 की तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं IB I0 की, तो यहां क्या होगा, B ब्लड ग्रुप होगा और यहां क्या होगा, 0 ब्लड ग्रुप होगा। मतलब AB आ रहा है, B भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है और AB भी हो रहा है। तो अपने ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन मेरे हिसाब से 30 सही बैठ रहा है, इसमें A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, AB भी आ रहा है और O भी आ रहा है। इस तरीके से हमारी ये MCQ क्लास समाप्त होती है। अब आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं और कितने तैर रहे हैं, ठीक है, आपको यहां से पता लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो जो हमेशा हमसे दूर रहते हैं, वो जो हमेशा हमसे दूर रहते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिखते हैं। कई लाल सोच रहे हैं कि सर लाली की बात कर रहे हैं और लाली मेरे से दूर रह रही है, ठीक है, मैं लाली की बात नहीं कर रहा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दूर है, हमारी नजरों से दूर है, वो एग्जामिनर उन्हें पहचान लेता है और उन्हीं क्वेश्चंस वो एग्जाम में देता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई क्लास में नए जोश, नए जुनून, नए जज्बे के साथ। तब तक आप लोग बने रहें, टॉपिक को, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रत्येक लोगों तक ये इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचती जाए। वैसे फालतू के जो वीडियो होते हैं आप लोग उनको तो बड़े लाइक और शेयर करते रहते हैं, लेकिन काम की चीज इतनी मेहनत करके अपन बना रहे हैं। 4-5 लोग यहाँ लगे हुए हैं, टेक्निकल टीम लगी हुई है, स्टाफ लगा हुआ है, नोट्स बनाने वाले लगे हुए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा भावनात्मक, मतलब मैं भी फिर से कहूंगा कि दिल की भावनाओं से थोड़ा सा काम में लें और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।